एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह के बज गए हैं 9:30 और बताइए आप सभी लोगों ने नाश्ता किया कि नहीं? चाय नाश्ता कुछ? अभी तो हम लोग आज जगे थे 8:30 बजे। फिर आनू फ्रिज खोल के देखी तो दूध नहीं था। फिर अंश लेके दूध आया। फिर अभी चाय बनी और हम लोग चाय पीकर बैठे हुए हैं। और अब मैं खाने वाली हूँ ये दवा है। पता नहीं क्यों मेरे पैर में भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो भाई ने दिखाया था और चेहरे में बहुत ढेर सारे अपने आप, मेरे चेहरे में एक भी तिल नहीं थे, अपने आप ढेर सारे तिल हो गए। तो मैंने वहीं डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने दवा लिखी थी। अब मुझे इनमें से इतनी दवा है और अंदर रखी हुई हैं रैक में, मुझे ये नहीं पता है कि तिल वाली कौन सी दवा है। आनू बेटा दे दो, तो मैं खा लेती हूँ। कभी कभी मुझे याद नहीं रहता है और मैं दवा तिल वाली नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता थी कि वो जो थी तो लिक्विड दवा थी और इनको खाने के बाद उसको मैं भूल जाती हूँ। रोज़ पर 1-2 पहले खाई थी तो 8 दिन तो कुछ कम हुए थे। इतने ज़्यादा हो रहे थे, किस वजह से हो रहे थे नहीं पता है। तो अगर ये दिक्कत किसी को है तो इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर तिलों का इलाज है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था वो बोले कि हाँ है दवा और ठीक भी होते हैं लोगों के। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरा चेहरा इतना बेकार हो रहा था और दवा खाते खाते मेरे चेहरा भी बिल्कुल ब्लैक होता चला जा रहा है दवा की वजह से, और रात में नींद नहीं आने की वजह से। यही सारी दिक्कतें हैं कि चेहरा अजीब हो रहा है, जिससे मुझे देख देख के उलझन हो रही है बहुत ज़्यादा। और बताइए, आज मैं अभी अपने आप को नहीं देखी, चेहरे इसी मोबाइल में देख रही हूँ। और बाल ऐसे थे तो बिटिया मेरी कही ऐसे करके बनाओ, आप जैसे होती हैं उसी तरह बनाने लगती हैं। लोग इतना मेकअप सेकअप करके वीडियो बनाना चालू करती हैं, आपको मैंने कभी नहीं। तो मैं बोली कि मेकअप से सुबह उठो, पहले नहाओ धोनी, मेकअप कर लो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैंने 2-4 दिन से वीडियो नहीं डाले थे, तो मैंने बड़े वीडियो नहीं मैंने डाला था, तो मैंने सोचा चलो आज डाल ही देती हूँ, क्योंकि आज है संडे और आज ढेर सारा काम है। मेरी तबीयत नहीं ख़राब होने की वजह से इतने ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं। और आज से 8 दिन संडे के दिन ही मैंने अंश को कपड़े दिए थे धुल के रख डालने के लिए ऊपर। तो मेरे पैर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं ऊपर नहीं गई। तो अंश ने उन कपड़ों को जीने में भर के रख दिया, वो टब में रखे रखे ही सूख गए। तो अभी मैं जाऊंगी ऊपर और ऊपर धुल के डालूंगी उन कपड़ों को, फिर टब लेके यहाँ कपड़े धुलूंगी। आज बहुत ढेर सारा काम है, देखती हूँ काम कैसे होता है, हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि कल भी मैंने यही चीज़ सोचा था कि शाम को मैं काम करूँगी, फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। और तो बताइए आप लोग कैसे हैं? दवा का याद किस लिए से मुझे याद आता है तो मैं खा लेती हूँ, नहीं याद आता तो नहीं खाती, यही कारण है। ये सिर्फ 1 महीने की दवा थी और 3 महीने हो गए मैं इन दवा को ख़त्म नहीं कर पाई, क्योंकि 3 बार खाना है और मैं 1 बार ही खाती हूँ, भूल ही जाती हूँ। और जिस दिन मैंने सोच लिया कि अरे दवा खाना है तो खा लेती हूँ, नहीं याद नहीं रहता। ये होम्योपैथिक दवा है ना, तो मीठी होती हैं और जो लिक्विड वाली होती हैं उनकी जैसे अजीब सी स्मेल होती है, जैसे दारू जैसे वो दवा जो रखी हुई है। तो दवा का तो नाम ही लेती हूँ तो बहुत बुरा लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा बुरा। और जाना है काम करने, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है काम करने पे। और अगर मैं काम न करूं तो मेरे घर यहाँ मेरे रूम से लेके बाहर तक मुझे ये समझ में आने लगता है कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। चाहे आनू जिस तरह झाड़ू लगा दे, अंश चाहे जैसे लगा दे, पर जब तक मैं नहीं लगाती मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगता है। कल थी कान्हा जी की छठी और हम लोग
उसको याद नहीं था, तो आज देखो क्या होता है। और मट्ठा वट्ठा लेके रखी हूँ, क्योंकि आज बनाते हैं कढ़ी चने की दाल। मम्मी का फ़ोन आया था तो मम्मी ने बताया कि छठी में बनाते हैं कढ़ी चने की दाल, चावल, बड़े मुंगौड़े और पता नहीं बहुत खीर, मीठे पुआ, पूड़ी, कचौड़ी, मतलब जितना जो बना पाओ उतना बना देना। जैसे जन्माष्टमी में की थी उसी तरह थोड़ा थोड़ा कर देना टाइम निकाल के। तो कोशिश करूँगी, जा रही हूँ काम करने और काम करने के बाद चालू करूँगी अपने कान्हा जी के खाने की व्यवस्था करूँगी। कल तो मेरे कान्हा जी को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, और आनू ना उनकी मिश्री जो होती है माखन मिश्री, पता नहीं कहाँ रख गई थी, स्कूल चली गई थी। मैंने बहुत ढूंढा, फिर मुझे स्कूल से जब आई तब मैंने पूछा कहाँ गया उनका भोग लगाने के लिए, मुझे भोग लगाना है।